प्रियः, युवा हो, विद्वान हो और बुद्धिमान हो और लोकप्रिय हो, ऐसे वर को कन्या का दान करना चाहिए। अब यह गुण तो शिशुपाल में थे ही नहीं। और विवाह संस्कार आदि में हमारे शास्त्रों में वर्णन आता है कि विवाह जो है 8 प्रकार के कहे गए हैं। ब्राह्म विवाह, देव विवाह, गांधर्व विवाह, आर्ष विवाह, राक्षस विवाह। तो अपने ही वर्ण में अस्पिंडजा हो, कन्या जो है बालक जो है, वर और कन्या जो है वह अस्पिंडजा चिया मातुर, असगोत्रजा चिया पितु, सा प्रशस्तः द्विजाति नाम दार कर्मणि मैथुने। जो अपने ही वर्ण में शुभ लक्षणों से युक्त कन्या जो हो उसी के साथ विवाह करना चाहिए। वह मां की गोत्र की न हो, पिता के गोत्र की न हो। यह विधान बताया गया है। सर्वा सवर्णाग्रे द्विजातीनां प्रशस्ता दार कर्मणि। अपने अपने वर्णों में अपने अपनी कन्याओं को विवाह करना चाहिए। ये वर्ण व्यवस्था है। अस्पिंडजा, असगोत्रजा, सवर्णा, असवर्णासु कन्यासु विवाहस्तद्विजन्मना वृद्ध स्वाध्याय सापेक्षम संकोचनम तथा सवर्णेभ्यः सवर्णासु जायन्ते ही सजातयः। भगवान ने आदेश दिया है, हमारे धर्मशास्त्रों ने आदेश दिया है, जो जिस वर्ण का है वह उसी वर्ण में ही विवाह करे, अन्य वर्णों में विवाह न करें। क्यों? अन्य वर्णों में अगर हम विवाह करते हैं तो भैया वह तो फिर नरकगामी ही होता है, वह अंत समय दुख भोगता ही है। इसलिए आज समाज में हम देखते हैं अलग अलग वर्णों के साथ विवाह हो रहा है। तो ऐसा न हो, अपनी मर्यादा में रह करके अपने वर्णाश्रम धर्म को ध्यान में रखते हुए विवाह करें। तो वैसे ही रुक्मिणी चाहती थी भगवान श्री कृष्ण को। देखो, श्रेष्ठ जो चीज होती है, रुक्मिणी कौन है? वह साक्षात लक्ष्मी स्वरूप है। और लक्ष्मी जो है वो हर किसी को वर्ण तो करेगी नहीं, या हर कोई उसको वर्ण नहीं कर सकता। लेकिन आज उसको भगवान श्री कृष्ण के गुणों को सुना है उसने, और गुणः खलु अनुरागस्य कारणम, गुणों से प्रेम हुआ है भगवान के प्रति। तो अब वह भगवान को वर चुकी है। अब मैं भगवान की हूं। प्रभोरहम मम प्रभो, प्रभु मेरे हैं और मैं प्रभु की हूं। भगवान का स्वरूप कैसा है उसने सुना है संतों से। श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर शृण्वतां ते, निर्विश्य कर्ण विवरैर्हरतोऽङ्गत्तापं, रूपं दशां दृशिमताम् अखिलार्थलाभं, त्वय्यच्युता विशति चित्तमपत्रपं च। एक ब्राह्मण को पत्र लिखा और पत्र भेज करके द्वारिका में दे दिया कि जाओ भगवान श्री कृष्ण को इस पत्र को भेज देना, दे देना। ब्राह्मण आए द्वारिकाधीश के पास और ब्राह्मणों का बड़ा सत्कार करते हैं भगवान श्री कृष्ण। क्यों? ब्राह्मणों मामकी तनु, क्यों? भगवान के ही अंश स्वरूप है वो। आचार्य माम बिजानिया। और जब पत्र पढ़ा तो भाव को समझे हैं, और भाव को जब समझा है तो कहा है कि भाई जब आप मुझे लेने आओगे तो मैं माँ भगवती की उपासना कर रही होंगी, तो आप वहां से मुझे अपने पास लेके जाना। आज गुणों के कारण भगवान श्री कृष्ण का जो गुण है, भगवान श्री कृष्ण का जो सुंदर स्वरूप है, वह मन ही मन चिंतन कर रही है। और माँ
भगवती के समक्ष बैठ करके पुकार रही है, विनती सुनिए नाथ हमारे, विनती सुनिए विनती सुनिए नाथ हमारी, विनती सुनिए नाथ हमारी, विनती सुनिए नाथ हमारी, विनती सुनिए नाथ हमारी। हृदयेश्वर हरि हृदय बिहारी, हृदयेश्वर हरि हृदय बिहारी, हृदयेश्वर हरि हृदय बिहारी, हृदयेश्वर हरि हृदय बिहारी। मोर मुकुट पीतांबर धारी, विनती सुनिए नाथ हमारी, विनती सुनिए नाथ हरि बोल। जन्म जन्म की लगी लगन है, जन्म जन्म की लगी लगन है, जन्म जन्म की लगी लगन है, जन्म जन्म की लगी लगन है। साक्षी भरा गगन है, साक्षी तारों भरा गगन है, गिन गिन श्वास आस कहती है, गिन गिन श्वास आस कहती है। आएंगे श्री कृष्ण मुरारी, विनती सुनिए नाथ हमारी, 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 विनती सुनिए नाथ हमारी। हे गोविंद जय हो। हे गोविंद
और कहूँ क्या अंतर्यामी, और कहूँ क्या अंतर्यामी, और कहूँ क्या अंतर्यामी, और कहूँ क्या अंतर्यामी। तन मन धन प्राणों के स्वामी, तन मन धन प्राणों के स्वामी, करुणा कर या करके कहिए, करुणा करके कहिए। स्वीकारी बिनती स्वीकारी, विनती सुनिए नाथ हमारी, विनती सुनिए नाथ हमारी, विनती सुनिए नाथ हमारी, विनती सुनिए नाथ हमारी। हृदयेश्वर हरि हृदय बिहारी, हृदयेश्वर हरि हृदय बिहारी, मोर मुकुट पीतांबर धारी, विनती सुनिए नाथ हमारी, विनती सुनिए नाथ हमारी। हे गोविंद। हरि बोल। जय हो। सतत प्रतीक्षा अपलक लोचन, सतत प्रतीक्षा अपलक लोचन, सतत प्रतीक्षा अपलक लोचन, सतत प्रतीक्षा अपलक लोचन। हे भव बाधा विपत्ति विमोचन, हे भव बाधा विपत्ति विमोचन, स्वागत का अधिकार दीजिए, स्वागत का अधिकार दीजिए। शरणागत है नयन पुजारी, विनती सुनिए नाथ हमारी, विनती सुनिए नाथ हमारी, विनती सुनिए नाथ हमारी, विनती सुनिए नाथ हमारी। हृदयेश्वर हरि हृदय बिहारी, हृदयेश्वर हरि हृदय बिहारी, हृदयेश्वर हरि हृदय बिहारी, हृदयेश्वर हरि हृदय बिहारी। मोर मुकुट पीतांबर धारी, विनती सुनिए नाथ हमारी, विनती सुनिए नाथ हमारी, विनती सुनिए नाथ। बोले
बोले कृष्णचंद्र भगवान की जय, कृष्णचंद्र भगवान की जय, कृष्णचंद्र भगवान की जय। तो भगवान ने रुक्मणी के मनोभाव को जाना और अपने सैनिक को कहा, दारुक को चलो विदर्भ देश। और विदर्भ देश में जब गए तो वहाँ पर रुक्मणी को रथ पर बिठाया, और जैसे ही रथ पर बिठाया तो रुक्मी, शिशुपाल आदि जो थे राजा, वह भी बहुत दूर तक उनके पीछे तक गए। और जैसे ही बलराम जी को पता चला तो वह उनके साथ उनका युद्ध हुआ। और आगे चल करके भगवान जब द्वारका में पहुंचे तो द्वारका में सबने स्वागत सम्मान किया, और भगवान श्री कृष्ण की अष्टपट रानियों के साथ विवाह हुआ। और 16,000 जो पत्नियां हुई भगवान की विवाह हुआ, और सब पत्नियों के खूब संतानें हुई। एक बार भगवान श्री कृष्ण की जो यदुवंशी राजकुमार थे, एकदोपवनम राजन जगमुर यदुकुलम कुमार कह, विहरतुम सांब प्रद्युम्न चारु भानु गदादयः। एक समय यदुवंशी जो राजकुमार हुए हैं, सांब, प्रद्युम्न, ये क्रीड़ा करने के लिए एक उपवन में गए, एक जंगल में गए, और वहां तक उन्होंने बहुत समय तक खूब खेलते खेलते खूब खेला। और खेलते खेलते उनको प्यास लगी, और प्यास जब लगी तो एक कूप में जाकर के गए, वहां से उन्होंने जल निकाला। और जैसे जल पी रहे थे तो दूर पर्वत पर देखा, पर्वत पर कुछ चमक रहा था। और जब चमक रहा था तो सब लोग वहां पर गए तो देखा कि भाई यह क्या चमक रहा है। तो जब कुछ समझ में नहीं आया तो भगवान श्री कृष्ण के पास गए और कहा कि सौतम श्लोक कराभिमृष्टो विहाय सद्यः कृकला स्वरूपम संतप्त चामी करचारुवर्णः स्वर्ग्य भूतालंकरणांबरस्रक। भगवान श्री कृष्ण को जब बुलाया और भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि भाई यह सुंदर क्या चीज चमक रही है, तो देखा कि वह एक गिरगिट था। और गिरगिट जब था तो भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों का स्पर्श जब हुआ तो वह सुंदर वेश आभूषण से युक्त होकर के रूप, सुंदर दिव्य रूप में वह प्रकट हो गया। और जब प्रकट हो गया तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि भाई तू कौन है, तू गिरगिट की योनि में क्यों तुझे गिरगिट की योनि प्राप्त हुई। तब भगवान श्री कृष्ण के पास वह कह रहा है कि प्रभु मुझसे एक बार गलती हुई, और जब गलती हुई, क्या गलती हुई कि मैं ब्राह्मणों को गाय दान कर रहा था, और जो वह गाय जो थी वह मैंने दान की हुई गाय दूसरे ब्राह्मण को दे दी। और जब गाय दूसरे की गाय थी उसको वहां से निकाल करके अपनी गायों के बीच में उसकी गाय अकस्मात आ गई और उसने दान दे दिया।
अब राजा को पता ही नहीं था, उसको कोई पता ही नहीं है। अचानक से उससे यह अपराध हो गया। और जो वह गाय ले जा रहा था ब्राह्मण, तो उसने कहा कि भाई मेरी ये गाय है, तो मेरी गाय को क्यों ले जा रहा है? तो उसने बोला भाई मुझे तो अभी राजा ने दान दिया है। और राजा ने जब दान दिया तब उसने, राजा को जब दान दिया तो उसने बोला कि भाई ये तो मेरी गाय है और इसका अपराध तुझे लगेगा। तो बोला, आपस में झगड़ने लग गए। राजा के पास गया और राजा ने भी बोला कि भाई तू तो दूसरों की गाय हमें दान दे रहा है, अब मुझे ये गाय नहीं चाहिए। और उसने भी उस गाय को भी वहां पर छोड़ दिया और आपस में उनका मन मुटाव हुआ। तो कितनी गायें उसने दान दी, लिखा है भागवत में, यावत्यः सिकता भूमैर यावत्यो दिवितारकाः यावत्यो वर्षधाराश्च तावत्तीरददास्मगाः। जितनी पृथ्वी पर बालू की कण है, बालू की कण को कोई गिन सकता है क्या? आकाश में जितने सितारे हैं उनको कोई गिन सकता है? और पृथ्वी पर जितने वर्षा की बूंदें होती हैं, जितने वर्षा की बूंदें होती हैं, क्या उन बूंदों को कोई गिन सकता है? इतनी तो मैंने गाय दान करी है। लेकिन एक अपराध हुआ और वही अपराध उसको गिरगिट की योनि में उसे आना पड़ा। इसलिए कहते हैं ना कि कभी भी हो, दूसरों की वृत्ति का जो हरण करता है या दूसरों की वृत्ति से जो पोषित होता है वह नरकगामी होता है। स्वदत्ताम परदत्ताम वा ब्रह्मवृत्तिम हरेच्छयः षष्ठी वर्ष सहस्राणि विष्टायाम जायते कृमिः। जो दूसरों की वृत्ति का हरण करता है, आज हम लोग देखते हैं समाज में ब्राह्मणेतर भी लोग कथा कर रहे हैं, ब्राह्मणेतर लोग पूजा पाठ कर रहे हैं, यज्ञ अनुष्ठान कर रहे हैं, दूसरों की वृत्ति का हरण कर रहे हैं। तो वह षष्ठी वर्ष सहस्त्राणी, वह 60,000 वर्षों तक क्या है, विष्ठा का कीड़ा बना रहता है। किसी की वृत्ति का हरण करना यह पाप है, किसी की वृत्ति का अपहरण करना यह तो अपराध बताया गया है। और भगवान ने उसको दर्शन दिया और दर्शन देकर के आगे चल पड़े। और भगवान श्री कृष्ण जो हैं, आगे कथा आती है कि सूर्य नारायण के एक भक्त हुए हैं। कौन? सूर्य नारायण के एक भक्त हुए जिन्होंने खूब सूर्य की उपासना करी। देखो, जीवन में अगर ऐश्वर्य प्राप्त करना चाहते हो तो भगवान सूर्य नारायण को अर्घ्य दीजिए। सूर्य पूजन का जो हमारा यहाँ शास्त्रों में विधान बताया गया है बहुत दिव्य है। भगवान सूर्य नारायण को अगर कोई अर्घ्य प्रदान करता है, गंगा जल हो, उसमें रक्त चंदन हो, है रक्त पुष्प हो, रक्त अक्षत हो, लाल फूल, लाल चंदन, लाल सिंदूर, 13 प्रकार की सामग्री होनी चाहिए सूर्य अर्घ्य में। सूर्य अर्घ्य को केवल खाली जल चढ़ाने से ही बात नहीं बनेगी। सूर्य नारायण को अगर हम जल चढ़ाते हैं तो उसमें कम से कम 13 वस्तु अवश्य होनी चाहिए। न हो 13 वस्तु तो उसमें केवल
लाल फूल तो रखो। गंगा जी तो बह रही है। कई लोग जाते हैं नल पे और नल से ही वो जल उठाया और डाल दिया। गंगा का जल हो, उसमें रक्त पुष्प हो, हैं, दुर्वा हो, फूल हो और कुशा हो। कम से कम इतनी सामग्री होनी चाहिए। और तब भगवान सूर्य नारायण को हम अर्घ्य दें और कहें कि सूर्याय नमः, आदित्याय नमः, रवये नमः, भानवे नमः, भास्कराय नमः, दिवाकराय नमः। इन नामों से भगवान श्री सूर्य नारायण को अर्घ्य देवें। भगवान श्री सूर्य नारायण शीघ्र प्रसन्न होते हैं जो व्यक्ति भगवान श्री सूर्य नारायण को अर्घ्य प्रदान करता है। अरे अर्घ्य प्रदान करने से जन्मांतर सहस्रेषु दारिद्र्यम नोपजायते। जो व्यक्ति भगवान सूर्य को अर्घ्य देता है वह उसके जन्म जन्मांतर तक वह कभी दरिद्र नहीं होता। इसलिए आज सूर्य नारायण के जो परम भक्त हुए हैं वह थे सत्राजित। सत्राजित परम भक्त थे सूर्य नारायण भगवान के। और कहते हैं कि सूर्य नारायण को अगर हम जल चढ़ाते हैं तो उसको अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। आरोग्यम भास्करादिच्छेद, आरोग्यता जो है वो भगवान श्री सूर्य हमें प्रदान करते हैं। मोक्ष इच्छेद जनार्दन, मोक्ष की अगर इच्छा करना चाहते हो, मोक्ष अगर चाहते हो तो भगवान श्री कृष्ण की उपासना करो। और निरोगता अगर प्रदान करना चाहते हो तो भगवान श्री सूर्य की उपासना करो। इसलिए हमारे श्रद्धेय आचार्य श्री जब सुबह यजमान परिवार के द्वारा अर्घ्य प्रदान करते हैं, उस अर्घ्य के जल को फिर नेत्रों पर लगाते हैं और वेद मंत्र पढ़ते हैं। तच्चक्षुर्देवहितं पुरस्तात् पश्येम शरदः सतं जीवेम शरदः शतगुं शृणुयाम शरदः शतं प्रब्रवाम शरदः शतमदीनाः श्याम शरदः शतं भूयश्च शरदः शतात्। हम 100 वर्ष तक जिए, 100 वर्ष तक जीने की हम कामना करें, लेकिन हम 100 वर्ष तक देखते रहे। 100 वर्ष तक हम जीने की कामना करें, लेकिन हम कान हमारे ठीक हों, हमारी इंद्रियां ठीक हों। ये भाव है उस मंत्र में। कौन नहीं जीना चाहता 100 वर्ष तक? 100 वर्ष तक जी और सुने नहीं लियो मशीन लाई 2-4 खराब भी होगी। गरवा वेरे न सुन तो भी बुढ़िया न सुते ले मशीन नहीं होने है। क्या फायदे ते जी के 60, 70, 100 साल ते जी के जब सुनी नहीं कुछ, देखड़ी नहीं कुछ। 50 ब्याह ना तेरा ढेरा आया छुट्टी तू नहीं पूछना तू को मैं नहीं पछेना डेरे वाह न पछाड़। तो यही हमारे वैदिक ऋषियों ने प्रार्थना करी है। सतम भूयश्च शरदः शतात्। श्रेष्ठ जीवन हो अच्छी बात है, लेकिन दिव्य जीवन, दीर्घ जीवन से श्रेष्ठ है दिव्य जीवन। आप 100 वर्ष तक जियो अच्छी बात है, आप पूर्ण आयु भगवत कृपा से आप रहें, लेकिन आपका जीवन जो है वो दिव्य होना चाहिए। दीर्घ जीवन से श्रेष्ठ है दिव्य जीवन। आप कैसे जिए, कैसे रहे, ये आप पर निर्भर करता है। आद्य गुरु शंकराचार्य केवल 8 वर्ष रहे, लेकिन 8 वर्ष की उम्र में उन्होंने धर्म की ध्वजा पताका को समस्त विश्व में प्रकाशित किया। स्वामी विवेकानंद जो हैं वह 32 वर्ष रहे, लेकिन विवेकानंद जी का वैदुष्य आज पूरा संसार लाभ लेता है उसका। 100 वर्ष तक जिए, लेकिन कैसे हम जिए? कम जियो लेकिन दिव्य जियो। दीर्घ जीवन से श्रेष्ठ है दिव्य जीवन। इसलिए सूर्य नारायण की उपासना हम रोज करें। श्रेष्ठ जीवन चाहते हो, निरोगता चाहते हो, तो भगवान श्री सूर्य की उपासना करें। और भगवान सूर्य ने जब सत्राजित को प्रसन्न होकर के एक मणि दी, और मणि स्यमंतक मणि थी। वह 8 बार
सोना प्रत्येक दिन देती थी। और एक बार क्या हुआ, वह द्वारकाधीश भगवान श्री कृष्ण के दर्शन करने के लिए जब गया तो दूर से जब सत्राजित आ रहा था तो सारे लोगों ने देखा कि भाई द्वारिका के लोगों ने देखा कि यह तो साक्षात सूर्य आ रहा है। सब लोग आपस में बात करने लग गए, साक्षात सूर्य आज आ गया है। साक्षात सूर्य जब आ गया है, भगवान श्री कृष्ण को जब पता चला कि भाई अरे वो कोई सूर्य नहीं है, इतना तेज उस मणि को पहन करके वह हो रहा। भगवान श्री कृष्ण ने बोला, फिर पूछा भगवान श्री कृष्ण को, भाई फिर कौन है? बोले सत्राजित है, भगवान सूर्य का भक्त है और भगवान सूर्य ने इसको मणि दी है। और वह मणि जब दी उसको पहन करके आज दर्शन करने के लिए आ रहा है। तो भगवान श्री कृष्ण ने जब सत्राजित वहां पर आए और सत्राजित का स्वागत सम्मान किया और भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि भाई सूर्य नारायण की बड़ी कृपा है तुझ पर, ये मणि जो है ये मुझे दे दे और राष्ट्र की उन्नति के लिए हम इसका उपयोग करेंगे। उसने बोला नहीं नहीं नहीं, और वहां से चला गया। और जब चला गया तो सत्राजित का जो भाई था प्रसेन, एक दिन उसने वह मणि धारण करी और घोड़े पर बैठ करके शिकार खेलने के लिए चला गया जंगल में। और जब जंगल में जब चला गया तब एक ऋक्ष ने उसको पकड़ा और मणि को हाथ में लेकर के प्रसेन जो था उसको ऋक्षराज ने वह मणि उसे प्रदान करी और ऋक्षराज ने उसको प्राप्त करी और अपने घर में ले गया। और जब घर में ले गया तो अपने बालक के पास वह मणि रख दी और बालिका के पास वह मणि रख दी और अपने आप वहां चला गया। तो जो ये मणि है इसको लेने के लिए जब ना तो प्रसेन का कुछ पता चला और ना ही मणि का कुछ पता चला, तब सत्राजित ने सोचा कि भाई हो न हो भगवान श्री कृष्ण की यह क्या है, चाल है। और भगवान श्री कृष्ण पर क्या है, मिथ्या वह आरोप लगाने लग गया। और जब वह मिथ्या आरोप लगाने लग गया तब भगवान श्री कृष्ण को जब यह पता चला कि भाई यह तो दोष मुझ पर दे रहा है, तब भगवान श्री कृष्ण स्वयं उस मणि को लेने के लिए गए और ढूंढते ऋक्षराज के पास वह मणि मिली। और बहुत समय तक युद्ध हुआ और युद्ध हुआ तो जब उसने देखा कि भाई ये तो मेरे ठाकुर हैं, ये तो मेरे भगवान हैं, तो भगवान ने उसका कल्याण किया और ऋक्षराज ने जो मणि थी वह भगवान श्री कृष्ण को दी और साथ में अपनी कन्या को भी भगवान श्री कृष्ण को समर्पित कर दिया। अब जो ये मिथ्या जो कलंक भगवान श्री कृष्ण पर लगा वो क्यों लगा? कहते हैं कि भगवान मया भाद्रपदे शुक्लस चतुर्थ्याम चंद्र दर्शनम गौस्पदाम्बुनि वेराजन कृतं दिवमपश्यतः। जो भाद्रपद की शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि को चंद्र दर्शन कर लेता है उस पर मिथ्या दोष लगते हैं। तो एक बार भगवान श्री कृष्ण को चंद्र का दर्शन हुआ तो आज वही दोष जो है मिथ्या कलंक का जो दोष है वह भगवान पर लगा। और उसके उपाय में यदि गणेश भाद्रपद की चतुर्थी के दिन कोई चंद्र दर्शन करे तो वह दोष कारक होता है। उस दिन क्या हुआ, बोला कि एक बार त्वया भाद्रपदे शुक्ल चतुर्थ्याम चंद्र दर्शनम
कृतं ये नेह भगवन् वृथा शापमवाप्नुयात्। एक बार भगवान श्री गणेश जी जो हैं इसी तिथि के दिन स्वेच्छा से कहीं जा रहे थे और देव योग से उनका जो पैर है वह कीचड़ में फंस गया और फिसल गया। तो इस घटना को देख रही है कौन? देखा चंद्रमा ने, और चंद्रमा ने जब देखा तो वह हंसने लगा, और हंसने लगा तो बोला कि जा, कि मैं तुझे शाप देता हूं कि आज के दिन जो चंद्र दर्शन करेगा उस पर मिथ्या कलंक लगेगा। तो बोला कि इसका उपाय क्या है? तद्दिने इष्टिका प्रक्षेपादिनः कस्माचित् गालिग्रहणादि कुर्यात् तेन तद्दोष शांतिर्युक्तम। अगर ऐसा दोष किसी पर लग जाए, चंद्र दर्शन हो जाए, तो कहते हैं कि किसी के घर पर ईंट फेंकें, अब जानबूझ करके नहीं, ऐसी जगह फेंकना चाहिए, ईंट फेंकें और जब कोई फेंके और वो गाली दे तब उसका वह दोष नहीं लगता है। बोले कृष्णचंद्र भगवान की जय, कृष्णचंद्र भगवान की जय। तो भगवान की अनेकानेक लीलाएं हुई। भगवान श्री कृष्ण की जो दिव्य और सुंदर लीलाएं हैं, भाई हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहि सुनहि बहु विधि सब संता। भगवान की कथा कहना, और ये तो बहुत कथाएं हैं भगवान की, बहुत भगवान के लीला गुण नाम रूप सब अनंत हैं, कहाँ तक पार पाएं। बस आज की कथा को हम यहीं पर विराम देते हैं, और कल की कथा जो होगी अभी आरती के बाद आपको श्रद्धेय आचार्य श्री निर्देश करेंगे कि कल पूर्णाहुति है, आप लोग अधिक से अधिक लोग आएं और भगवान की कथा का रसपान करें। और पुनः एक बार मैं यजमान परिवार को आशीर्वाद व्यासपीठ से बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, और भगवान श्री कृष्ण के श्री चरणों में यही प्रार्थना करता हूं कि आप प्रसन्न रहें, खूब उन्नति आप अपने जीवन में करें। तो आइए आज की कथा को यहीं पर विराम। इससे पूर्व भजन और उससे पूर्व हमारे जो श्रद्धेय व्यास जी हैं उनका भी हम आशीर्वाद लेंगे। तो आओ कुछ मिनट भगवान नाम का स्मरण सब गाएं। बोले कृष्णचंद्र भगवान की जय, कृष्णचंद्र भगवान की जय। कान्हा रे हो कान्हा रे, कान्हा रे कान्हा ओ मेरा कान्हा, बदनाम हुए क्यों मैं तेरा बाना। कान्हा रे कान्हा ओ मेरा कान्हा, बदनाम हुए क्यों मैं तेरा बाना। कान्हा रे कान्हा, सब गाओ भाव से। बदनाम हुए क्यों तेरा बाना। ओहो कान्हा रे कान्हा ओ मेरा कान्हा, बदनाम भेग्यों में तेरा बाना। कान्हा रे कान्हा ए मेरा कान्हा, हे हरि नाम वे क्यों तेरा बाना। ओ कान्हा रे कान्हा ओ मेरा कान्हा, बदनाम भेग्यों में तेरा बाना। कान्हा रे कान्हा ए मेरा कान्हा, बदनाम वे क्यों मैं तेरा बाना। जय हो।
मुखड़ी को जादू कन करी त्वेन, मुखड़ी को जादू कन करी त्वेन, हाँ मुखड़ी को जादू कन करी त्वेन, मुखड़ी को जादू कन करी त्वेन, खुली रहंदी आखी देखी जैन, खुली रहंदी आखी देखी जैन, हाँ मुखड़ी को जादू कन करी त्वेन, 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 खुली रहंदी आखी देखी जैन, खुली रहंदी आखी देखी जैन, धड़कन मातू सांसों मातू, धड़कन मातू सांसों मातू, धड़कन मातू सांसों मातू, धड़कन मातू सांसों मातू, ओहो आँखों मातू ख्यालों मातू, आँखों मातू ख्यालों मातू, आँखों मातू ख्यालों मातू, आँखों मातू ख्यालों मातू, तू बनेगी मेरी जो जाना, तू बनेगी मेरी जो जाना, ओ तू बनेगी मेरी जो जाना, तू बनेगी मेरी जो जाना, ओ कान्हा रे कान्हा रे कान्हा, ओ मेरा कान्हा, बदनाम भेग्यों में तेरा बाना, कान्हा रे कान्हा, हे हरि तेरा कान्हा, बदनाम भेग्यों में तेरा बाना, ओहो कान्हा रे कान्हा, ओ मेरा कान्हा, बदनाम भेग्यों में तेरा बाना, कान्हा रे कान्हा, हे मेरा कान्हा, बदनाम भेग्यों तेरा बाना। जय हो। हे हरि चरणों की सेवा माँ मैं भी राखी, चरणों की सेवा माँ में विरागी, ओ चरणों की सेवा माँ मैं भी राखी, चरणों की सेवा माँ में विरागी, खोज सारी दुनिया त्वे जनूनी देखी, ऐसो सारी दुनिया पे जनों ने देखी, ओ चरणों की सेवा माँ मैं भी राखी, चरणों की सेवा माँ में विरागी, चरणों की सेवा माँ मैं भी राखी, चरणों की सेवा माँ में विरागी, खोज सारी दुनिया त्वे जनूनी देखी, खोज सारी दुनिया पे जनों ने देखी, एक तेरी आस हर ची भूख प्यास, एक तेरी आस हरची भूख प्यास, ओहो एक तेरी आस हर ची भूख प्यास, एक तेरी आस हरची भूख प्यास,
याद माँ तेरा अपनी जान दुगास, याद माँ तेरा ओहो याद माँ तेरा गफ्फा ना गास, याद माँ तेरा गफ्फा ना गास। सांसों की माला माँ जप लो तेरू नाम, सांसों की माला माँ जप लो तेरू नाम। कान्हा रे कान्हा रे कान्हा ओ मेरा कान्हा, बदनाम वे क्यों मैं तेरा बाना। हे कान्हा रे कान्हा, हे गोविंद मेरा कान्हा, बदनाम वे क्यों तेरा बाना। ओ कान्हा रे कान्हा ओ मेरा कान्हा, बदनाम वे क्यों मैं तेरा बाना। हे कान्हा रे कान्हा, मेरा कान्हा, बदनाम वे क्यों तेरा बाना। ओहो कान्हा रे कान्हा ओ मेरा कान्हा, बदनाम वे क्यों मैं तेरा बाना। कान्हा रे कान्हा, हे गोविंद कान्हा, बदनाम वे क्यों तेरा बाना। ओ कान्हा रे कान्हा ओ मेरा कान्हा, बदनाम वे क्यों मैं तेरा बाना। हे कान्हा रे कान्हा, मेरा कान्हा, बदनाम वे क्यों तेरा बाना। हाँ बदनाम वे क्यों मैं तेरा बाना। बदनाम वे क्यों मैं तेरा बाना। ओहो बदनाम वे क्यों मैं तेरा बाना, बदनाम वे क्यों मैं तेरा बाना। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, कृष्णचंद्र भगवान की जय, गंगा मैया की जय, यमुना मैया की जय, सत्य सनातन धर्म की जय। ओम नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। आज की कथा को यहीं पर विराम। अब आपके बीच में श्रद्धेय पूज्य व्यास जी जो हैं, जो यहाँ पर मूल पाठ पर विराजित हैं, श्रद्धेय पूज्य भट्ट जी, मेरा तो बड़ा सौभाग्य है, हमारे बड़े भाई के समान हैं, भाई ही हैं। बचपन से ही आपका स्नेह हमें प्राप्त है और आपका स्नेह और आपके आशीर्वाद से और भगवान की आशीर्वाद से कथा के इस क्षेत्र में थोड़ा सा जो कहने का प्रयास हो रहा है, ये सब ब्राह्मणों का और आचार्यों का और भगवान का ही आशीर्वाद है। तो मेरा व्यासपीठ से आपसे प्रार्थना है, आप हम सबको अपने आशीर्वाद से कृतार्थ करें। श्रद्धेय पूज्य व्यास जी। वंदे गजासं विघ्नेशं वीणापाणिसुबुद्धिदां गौरीं श्रद्धामयीं चैव शिवं विश्वासरूपिणं हिमशैलसुते गंगे मातस्तिवद्गामिनी विष्णुपदी नमस्तुभ्यं भवदुःखनिवारणं। गाओमवाग्रता सन्तु गाओ में सन्तु पृष्ठतां, गाओ में सर्वता सन्तु गवां मध्ये वसाम्यहम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा, गुरुर्साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुमूर्ति, पूजामूलं गुरुपदं, मंत्रमूलं गुरुवाक्यं, मोक्षमूलं गुरुकृपा। बोलो काशी विश्वनाथ भगवान की जय, गंगा मैया की जय,
यमुना मैया की जय, भद्र विशाल भगवान की जय, केदारनाथ भगवान की जय, नागराज भगवान की जय, घंडियाल देवता की जय, गुरु कैला पीर देवता की जय, भैरव देवता की जय, पुंड्यारी माता की जय, जैनी देवता की जय, आवाहित सभी देवी देवताओं की जय। मंच पर विराजमान पूज्यपात बहुत ही विद्वान सरल स्वभाव के परम श्रद्धेय डॉक्टर पंकज सेमवाल जी, इस यज्ञ के मंडपाचार्य आचार्य बुद्धि प्रसाद नोटियाल जी, सभी ब्राह्मण देवता, संगीत पर बैठे सभी संगीत आचार्य, पाक शास्त्री जी, भक्तमयी माता, भक्त पुरुषों, सभी श्रद्धालुओं, भक्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन वंदन। और इस यज्ञ के जो यजमान परिवार है, श्रीमती रामप्यारी देवी जी एवं श्रीमान श्री पूरम सिंह मराठा जी, श्रीमती इंदिरा देवी धर्मपत्नी स्वर्गीय श्री किशन सिंह मराठा जी, श्रीमती भगनी देवी श्री विजय सिंह मराठा, श्रीमती बीना देवी एवं श्री गैना सिंह मराठा, श्रीमती यशोदा देवी श्री भगवान सिंह, श्रीमती सीमा देवी एवं श्री रोशन सिंह, श्रीमती सुषमा देवी एवं श्री वीरेंद्र सिंह, श्रीमती अंजलि देवी एवं श्री जयेंद्र सिंह, राजपाल सिंह, ईशांत, राजेश, शुभम, सुबोध, सत्यम, अनुज, अभिनंदन, राजेश्वरी, शीतल एवं समस्त मराठा बंधु, उनके समस्त इष्ट मित्रगण जो इस कार्य में लगे हुए हैं, आप सबको बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। आपकी सकल मनोरथ पूर्ण हो, ऐसी हम भगवान कृष्ण से प्रार्थना करते हैं। और आपके जो पितृ हैं वो मोक्ष को प्राप्त हो, सदगति को प्राप्त हो, ऐसी हम प्रार्थना करते हैं। और श्रीमान पूर्ण सिंह मराठा जी को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। देखिए, ऐसे यज्ञ करने के लिए बहुत सामर्थ्य चाहिए और साहस चाहिए। कई बार इसमें विघ्न बाधाएं आई है और आती है। बीच में जब मराठा जी से बात होती थी तो मराठा जी कहते थे, प्रणय जी मुझे रात को नींद नहीं आ रही। बात सही है, क्योंकि बड़ा परिवार है, कई विघ्न बाधाएं आती हैं, लेकिन भगवान कृष्ण की कृपा हुई। बीच में विघ्न बाधाएं आई है, आती है, लेकिन भगवान की कृपा से आज 6 दिन की कथा है, पूर्णोत्ति की ओर है। और आपको बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। और आप हम सब ने यह कथा 6 दिन तक सुनी है, लेकिन इस कथा को हम अपने व्यवहार में कैसे उतारें? कथा तो सबने सुनी है, लेकिन ये कथा हम अपने व्यवहार में कैसे उतारें, ये एक विशेष जानने वाली बात है। और पहली बात तो यह है कि इतना बड़ा जो यज्ञ है और ये व्यवस्था की है, ये मराठा परिवार ने की है, लेकिन इसका लाभ हम सब ले रहे हैं। पूरी बाड़ा गिड्डी जो बाहर से हैं, जो भी आगंतुक महानुभाव आए हैं, उनका भी यहाँ पर बहुत बहुत अभिनंदन वंदन स्वागत। और इसका लाभ सबको मिल रहा है। ये तो एक मराठा परिवार इस पे खर्च कर रहे हैं, लेकिन लाभ पूरे समाज को मिल रहा है। और हम लोगों को एक व्यवहारिकता, इस कथा को अपने जीवन में कैसे उतारें? सबसे पहले हमारे चलते फिरते माँ बाप हैं, सास ससुरा हैं, ठीक है, इनकी सेवा करनी है। ये नहीं है हमने कथा सुनी है और इससे कोई लाभ तब है जिस घर में बूढ़े माँ बाप हंस रहे हैं, सास ससुर हंस रहे हैं, वो घर हमेशा संपन्न है, वो हमेशा घर सुखी है।
और जिस घर में माँ बाप रो रहे हैं वो घर हमेशा दुखी है। इसलिए मैं आपसे विनम्र हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं कि माँ बाप को आप सेवा कीजिए। जैसे हम अपने बच्चों के लिए कहते हैं ना, अभी आपने व्यास जी से कथा सुनी है कि बच्चे के क्या उन्होंने भजन गाया है ना, कि हम रोली जो उसको भजन गा के सुला रहे हैं, उनकी भी एक लालसा है। माँ बाप की एक लालसा होती है कि मेरा बच्चा होगा और फिर वो बड़ा होगा और नौकरी लगेगा और फिर मेरे लालन पालन करेगा और वृद्ध अवस्था में मेरी सेवा करेगा। लेकिन जो जीते जी माँ बाप की सेवा नहीं करते हैं और बाद में मरने के बाद श्राद्ध में कई पकवान बनाते हैं, उससे कुछ नहीं होता है। जीते जी माँ बाप की सेवा करिए। तो मेरा निवेदन है, माँ जीते माँ बाप से, सास ससुर से बात नहीं करनी है और मरने के बाद हिलाएंगे बोल क्या नहीं कुछ लगियो, ये कुछ नहीं बोल लगियो, जब मर जालू तब क्या हिलौंदा। इसलिए ये कथा क्यों होती है, इस कथा से हम सबको सीख लेनी चाहिए। और मैं आज सभी मातृ बहनों से, भाइयों से, बुजुर्गों से निवेदन करूंगा कि आप इस चीज को एक अवश्य सुने। यदि सासू की बात नहीं आज से शुरू कर दिया, मैं निवेदन प्रार्थना करना चाहूंगा, बाप से लड़का बात नहीं करता है, आज से बात शुरू कर दे। भाई 2 दिन की जिंदगी है, माँ बाप भी रोते हैं, जिनकी जो माँ बाप रोने वाले गया, बताओ क्या कह रहे होंगे वो। इसलिए मैं इस व्यासपीठ से निवेदन करना चाहूंगा कि आज से हमें कुछ सीख लेनी है और इस कथा से आप सीख के जाएं किसी न किसी बहाने। यदि कई दिनों की बैर, बस सासू जी क्या हो बुआरी, हाँ बुजुर्गों से एक निबंध कि कड़ कड़ निकलू, अपनी सेवा करने चाहना चुप रहो, केवल चुप रहना है, एक मूल मंत्र है। कल न कर दी बुआरी सेवा, कल न कर दो लाड़क सेवा, लेकिन कड़ 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 कल छोड़ दिया हुआ। देखो कैसी सेवा नहीं होती है। आज की बुआरी पढ़ी लिखी सब कुछ जान दी, लेकिन आज सहन न कर सकती, सहन कभी नहीं कन्या, ये तो तुम कुछ बुलाओ तुम वो कर ही नहीं सकते। लेकिन यदि तुम चुप रला तुम्हारी सेवा बोली। तो मैं निवेदन करना चाहूंगा सभी मातृ शक्ति से, यदि किसी बहू से, सासू से, ससुरा से और लड़के का बाप से और माँ से किसी प्रकार का मतभेद है, उसको मतभेद मत करो। और मेरा बार बार निवेदन है कि एक परिवार में खुशहाली, जेठियारा, माँ बाप, बुजुर्ग, देखो अब सबसे बड़ी बात क्या है, समय है ना, तो क्या है कि देखो आज दादा दादी के चांदी के हमारा नाती तो को जो प्रेम नाते पर, और हम क्या लियाना एक दिन नहीं डेर लेना सीधी बाजार तखन देहरादून से दिल्ली। लेकिन वो चाहते हैं कि हमारा नाती मेरे पास आए, और हम क्या बनाए तखन नहीं, तक वबरा फुड़ना नहीं, ऐच नहीं बुढ़िया उठू क्यों तक। इसलिए जरूर ऐतवारा उठेरा लियावा और दादा दादी पर बैठा हो तो उनका आशीर्वाद होगा और उन्नति और प्रगति होगी, उस परिवार की उन्नति प्रगति होगी। जिस अवस्था में आज हमारे बुजुर्ग हैं और आज जो तो आशीर्वाद दे ली वो ब्रह्म के लेख है, और यदि तो श्राप दे ली तो पितृदोष हुई और जब तक हुई वो कभी ठीक नहीं हो सकता है, वो लेख मिटेगी। इसलिए उन बुजुर्गों की सेवा करो और उन बुजुर्गों का आशीर्वाद लिया हुआ और फलीभूत होंगे सब, और परिवार में खुशहाली। और हम चाहते हैं कि इस गांव में, इस घर में, मराठा परिवार में और पूरे ग्राम सभा में खुशहाली आए और सुख समृद्धि और आरोग्यता बनी रहे, ऐसी हम प्रार्थना करते हैं। क्योंकि मैं ये गांव को पुरोहित, इसलिए हम चाहते हैं हर घर में खुशी रहे, आनंद रहे। और मेरे बार बाजू निवेदन, बुजुर्गों की सेवा, अपनी माँ बाप की, सास ससुर की सेवा करा, देखा तुम कहीं उन्नति न होती, बच्चा नौकरी लगेगा और घर में सुख शांति आरोग्यता रहे, कहीं जाने की जरूरत नहीं, न कहे वैद्य मंग, न कहे डॉक्टर मंग, न कहे देवता मंग, सब कुछ ही। यदि तुम तो खुशी रखला
भतेरी माताएं बलाने कनु बढ़िया बुलाने लगी, खुश खुश होने माताएं। और मैं निवेदन करना चाहूंगा, एक निवेदन और करूँगा, समय की बाध्यता है। हमारी जो गौ है, अभी व्यास जी ने गौ पे कहा ना, गौ माता, और सबसे दुखी हम क्या कि हम दूध पीना और गौ माता तक छोड़ देना। और गौ माता को महत्व तो आप तक मालूम नहीं। गौ माता की चीज ये स्वर्ग की देवी थी। आप ये बतावा कि जब गौ माता जब प्रसव होने ने तब सुत क्या रही होंगी, तो हम क्या बनोगा पंचगव्या। तो आप ये बताओ आप कि जी गौ माता को गौमूत्र, गोबर, दूध दही छंदी तो अमृत खैर है, गोंत और गोबर, तो सबसे बड़ी क्या चीज है गोमूत्र। और जो गोबर वो सब मनुष्य को क्या हो त्याजा, त्यागने वाला चाहिए ने। जो मल और मूत्र है वो त्यागने वाली चीज हो, देवता हो भगवान हो कोई हो, जो मल और मूत्र फेंकने वाला ने वो कितना अपवित्र छे। लेकिन एक संसार में एक गौ माता छे जी को मूत्र और गोबर हम जब खोला और तब हम पवित्र होला। हकत का पवित्र बोली ये सोचने वाली बात ना। हमारी माताएं सब जान देने कि वो भैंसों भी तुम्हारो बल्द बांधो, खच्चर बांधिया सब बांधे। तुम देखने लगे हमारी भगवती माँ जो गौ माता तीवड़ी जुठू न देनो, एक जन्म कोयड़ानी कर देने डेर भूडो सब कंजाड़ी भंजाड़ी सब गौ माता तई। लेकिन वो भगवती छे 33 कोटि देवता ते गौ माता माँ रोम रोम माँ। तो मेरो निवेदन गौ माता की सेवा करा और जो कुछ कष्ट कनाल पर बनाना क्योंकि बनाने जरूरत नहीं, आपका हर कार्य पूर्ण होंगे। आज आप तो पता नहीं बोल माता जी 1 लाख गाय एक दिमा कटने लगी, 1 गाय लाख गाय कटने लगी। अब हम कौन फुण के जाने नहीं, अब हम छुई लाना और हम तो पहन रहे गोरू तू ही नहीं पहन रहे हो, तो छुई लाऊं केवल। लेकिन आज सरकार से एक निवेदन कि जन हम बाघ और हिरन तो यूं कोई पकड़ न सकूं, यूं मार न सकूं। कि सरकार ने आज उनके लिए एक को बना रखा है अपनी रक्षा के लिए कि जो उनको पकड़ेगा उनको जेल होगा। तो सरकार से एक ही लड़ाई यही थी कि गौ माता तय राष्ट्र माता बनो। सरकार जय जन हिरन बाघ तय नियम बनायो कि इनको कोई मारेगा नहीं, कोई पकड़ेगा नहीं। ऐसी जब सरकार गौ माता के एक संविधान बने दो, एक कानून बने दो, तब हमारे गौ नहीं कटनिया, हम दूध पे के कोई बाजार नहीं छोड़ सकने। और यदि पता चलो कि फलाना गोरू डेरा पुलिस है जाली, तो ऐसी ये नहीं एक लड़ाई बढ़ लगी देश में। वो आप सब 3 लड़ाई में शामिल होनो तो जाओ सब लोग जरा हाथ खड़ा करो। गौ माता की जय, सतगुरुदेव भगवान की जय। तो मेरा बार बार निवेदन बुरु लगे हो तो क्षमा चौला। और ये तय आप जरूर गांठ बांध लियावा। हमारे बुजुर्गों की सेवा वहीं चाहिए, हमारी गौ माता की सेवा वहीं चाहिए, और हमारी मातृशक्ति तय बार बार प्रणाम। बोलो सतगुरुदेव भगवान की जय, नागराज भगवान की जय। सर्वे भवन्तु सुखिनां, सर्वे सन्तु निरामयां, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। आप सभी सुखी रहें और आपके घर में सुख समृद्धि आरोग्यता बनी रहे, ऐसी हम प्रार्थना करते हैं। बोलो भगवान कृष्णचंद्र भगवान की जय। ओम श्री यजमान परिवार आरती के लिए आगे आ जाए। ओम चंद्रमा मनसो जात विभुः सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वाश्यपाणश मुखादग्निरजायत। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, हे गिरधर
आरती गाऊं प्यारे तुमको रिझाऊं, आरती गाऊं प्यारे तुमको रिझाऊं, आरती गाऊं प्यारे तुमको रिझाऊं, आरती गाऊं प्यारे तुमको रिझाऊं। श्याम सुंदर तेरी आरती गाऊं, रसिक बिहारी तेरी आरती गाऊं। मोर मुकुटी माथे पे सोहे, मोर मुकुटे माथे पे सोहे, प्यारी बंसी मेरो मन मोहे, प्यारी बंसी मेरो मन मोहे। मैं देख छवि मैं तो बलि बलि जाऊं, देख छवि मैं तो बलि बलि जाऊं। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, रसिक बिहारी तेरी आरती गाऊं। चरणों से निकली गंगा प्यारी, चरणों से निकली गंगा प्यारी, ओ चरणों से निकली गंगा प्यारी, चरणों से निकली गंगा प्यारी। जिसने सारी दुनिया तारी, जिसने सारी दुनिया तारी, मैं उन चरणों के दर्शन पाऊं, मैं उन चरणों के दर्शन पाऊं। बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, रसिक बिहारी तेरी आरती गाऊं। दास अनाथ के नाथ आप हो, दास अनाथ के नाथ आप हो। सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो, सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो। हरि चरणों को मैं मन में बसाऊं, हरि चरणों में मन में बसाऊं। हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं। श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, श्री हरिदास के प्यारे तुम हो। मेरे मोहन जीवन धन हो, मेरे मोहन जीवन धन हो। वास सदा वृंदावन पाऊं, मैं वास सदा वृंदावन पाऊं। बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, रसिक बिहारी तेरी आरती गाऊं। कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम। सदा वसन्तं हृदयारविन्दे, भवन् भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव शरणं मम देवदेव। मनोजवं मारुततुल्यवेगम्,
जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथपूज्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे बद्री नारायण वासुदेवा। केशवोपरियङ्गलक्ष्मणश्चाणां सर्वं पापं व्यपोहति सर्वं कष्टं व्यपोहति। ॐ यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवास्तानि धर्माणि देहनाकं महिमानः सचन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। ओम राजाधिराजाय प्रसय्यसाहिने नमो वयं वै सर्वणाय कुर्महे। समे कामान् कामकामाय मह्यं कामेश्वरो वै सर्वणो दधातु। कुबेराय वै सर्वणाय महाराजाय नमः। ओम विश्वतश्चक्षुरुत विश्वतो मुखो विश्वतो बाहुरुत विश्वतस्पात् सम्बाहुभ्यां दमति सम्पदत्रैर्द्यावा भूमि जनन् देव एका। ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्। ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। ओम वेदान्तनाथाय विद्महे हिरण्यगर्भाय धीमहि तन्नो ब्रह्मा प्रचोदयात्। ओम महालक्ष्मी च विद्महे सर्वशक्ति च धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात्। ओम नवकुला च विद्महे सर्वजाताय धीमहि तन्नो नागा प्रचोदयात्। ओम अंजनी सुताय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमन्तो प्रचोदयात्। सेवन्तिकावकुलचम्पकपाटलाब्जे पुण्णागजाति करवीररसाल पुष्पे बिल्वप्रवाल तुलसीदलमञ्जरीभिः त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद। आवाहनं न जानामि तवार्चनं पूजाश्चैव न जानामि क्षम्यतां परमेश्वर। मन्त्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वर यदपूजितं मया देव परिपूर्णम्। नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालो भवानि च पुष्पांजलिर्मया दत्तं गृहाणां परमेश्वर। ओम जय तीर्थानि प्रचरन्ति सृगाहस्तानि खङ्गणाः तीखां सहस्रयोजने वदन्वानि तर्वसि यानि कानि च पापानि जन्मान्तर्गतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्तो प्रदक्षिणां पदे पदे। बोलिए यज्ञ नारायण भगवान की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, वेद व्यास भगवान की जय, श्रीमद्भागवत महापुराण की जय, आवाहित समस्त देवी देवताओं की जय। सभी को एक सूचना देनी है कि कल पूर्णाहुति दिवस है, तो जैसे देवता आदेश करेंगे कि कितने बजे यहाँ पर पूर्णाहुति होनी है, तो रात्रि में जो भजन संध्या होगी उस समय आप सभी को सूचना दे दी जाएगी कि पूर्णाहुति का क्या समय है, और आप सभी लोग कल अधिक से अधिक संख्या में जो है भगवान की कथा को सुनने के लिए आएं और अपने जीवन को कृतार्थ करें। बोल सांवरे सरकार की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय। कर ले भजन रे मन जीवन को धाम अछेणु छा। कर ले भजन रे, 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 कर ले भजन रे मन जीवन को धाम अछेणु छा।
कर ले भजन रे, कर ले भजन रे, कर ले भजन रे, कर ले भजन रे, मन जीवन को धाम अछेणु छा। कर ले भजन रे, मन जीवन को धाम अछेणु छा। धाम कपेथर सर की टुक पहुँचीगे उन्दुना थर गे। धाम कपेथर सर की टुक पहुँचीगे उन्दुना थर गे। भजन की आग जगो मन भीतर, भजन की आग जगो मन भीतर, भजन की आग जगो मन भीतर, मन भीतर भट्याणु छा। अंधेरू घेरेणु छा, मन भीतर भट्याणु छा। अंधेरू घेरेणु छा। कर ले भजन रे, 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 मन जीवन को हम अछेणु छा। कर ले भजन रे, मन जीवन को हम अछेणु छा। घाम अछेणु छा, अंधेरू घेरेणु छा। ओ घाम अछेणु छा, अंधेरू घेरेणु छा। कर ले भजन रे, कर ले भजन रे, कर ले भजन रे, कर ले भजन रे। बीते बसंत चौमास आई, बीते बसंत चौमास आई। दाना सरीलू पतझड़ आई, दाना सरीलू पतझड़ आई। सुख सुख मन मुनगु अब, सुख सुख मन मुनगु अब। मुख मुख खोजण लाग्यूं छा, अंधेरू घेरेणु छा। मुख खोजणु छा, अंधेरू घेरेणु छा। कर ले भजन रे, 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 मन जीवन को धाम अछेणु छा। कर ले भजन रे, मन जीवन को धाम अछेणु छा। ओ धाम अछेणु छा, अंधेरू घेरेणु छा। ओ धाम अछेणु छा, अंधेरू घेरेणु छा। कर ले भजन रे, 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 कर ले भजन रे।
हरि महाराज को प्रणाम कर